हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स और कंपनी के बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको कल का वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मैंने बनाया है TCS के बारे में और उसके रिज़ल्ट्स के बारे में मैंने अपडेट दिया है। अगर आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस करके रखें ताकि आप जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू मिले और आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। चलिए, आज का जो कंपनी के बारे में हम जो बात करने जा रहा हूँ वो है इन्फोसिस एंड HCL के बारे में। इन्फोसिस तो मैं ज़्यादातर क्योंकि आज इनका रिजल्ट्स था और इनके बोर्ड ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है और डिविडेंड कब मिलेगा, कौन से डेट पे मिलेगा और कौन से डेट के पहले आपको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है, वो सब बातें हम आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला था, मैं आज इन्फोसिस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी के PDF मैंने डायरेक्ट BSE से डाउनलोड किया है। आज इनका मीटिंग था, बोर्ड मीटिंग था। इन्होंने आज इनके फाइनेंशियल्स जो होते हैं उनको कंफर्म किया। जो इनका पिछले क्वार्टर में जो भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट बना के अपने शेयर होल्डर को पेश किया। प्लस इन्होंने अभी जो BSE और NSE है उन पर जो PDF है वो अपलोड किया है। तो पहले ये देखते हैं कंपनी ने अगर डिविडेंड कुछ अनाउंस किया तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 18 रुपीज़ पर शेयर। 18 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। ये आपको रिकॉर्ड डेट है 25 अक्टूबर, मतलब इस डेट के पहले आपको शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे और आपको डिविडेंड मिलेगा नवंबर के 6 तारीख तक। ये रहा डिविडेंड के बारे में। अभी हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तभी हम जाके शेयर्स में कंटिन्यू करने का विचार कर सकते हैं जब उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। तो जब कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं है और उन्हें कितने भी डिविडेंड बांट रहे हैं शेयर होल्डर को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमको मेन फोकस रखना होता है बिज़नेस के ऊपर। तो चलिए कंपनी का बिजनेस कैसा था वो चेक करते हैं। कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ये 2022 का है, जून 2023 मतलब लास्ट क्वार्टर का है, और ये इस क्वार्टर का जो कि एंडेड 2023 सितंबर 30 को है। कंपनी का टोटल इनकम था, कंसोलिडेटेड है, स्टैंडअलोन नहीं है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर। पिछले साल कंपनी का 37,000 करोड़ का इनकम हुआ था। पिछले क्वार्टर 38,400 करोड़ का हुआ था। अब इस बार 39,600 करोड़ का, मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी कंपनी में सेल्स में बढ़ोतरी दिख रही है। सिर्फ सेल्स के बढ़ोतरी से काम नहीं चलता दोस्तों, हम कंपनी के एक्सपेंस भी देखने पड़ते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस कंट्रोल किए कि नहीं किए। पिछले क्वार्टर में पिछले साल सेम क्वार्टर में 28,700 करोड़ का खर्चा किया था। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 30,132 करोड़ का खर्चा किया था और इस क्वार्टर में जो कि सितंबर में एंड हुआ उसमें 30,858 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने किया है। मतलब कंपनी का अगर इनकम बढ़ाए तो एक्सपेंस भी वैसे ही बढ़े, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे कि यहाँ पर 28 किया और इस बार जाके सीधा जो कि बोलते हैं कि अराउंड 40,000 करोड़ का खर्चा किया, ऐसा कुछ नहीं है, इनलाइन ही है। कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बढ़ोतरी दिखने को नहीं मिलती है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जाता है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। पिछले साल कंपनी ने 6,000 करोड़ का प्रॉफिट पब्लिश किया था, जो उनके एक क्वार्टर में उन्होंने अर्न किया था। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,900 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था और इस क्वार्टर में जो कि सितंबर 30, 2023 में 6,215 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने अचीव किया है। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों प्रॉफिट इनके बढ़ोतरी है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स के ओवरव्यू कैसे हैं, जो कि उनके प्रॉफिट कैसे हैं, सेल्स कैसे हुए, एक्सपेंस कितने हुए, वही दिखा रहा हूँ। रिजल्ट्स पढ़ना मतलब इतना ही नहीं होता है, आपको और भी डिटेल से उसको पढ़ना होता है। उनका अराउंड आप देख सकते हैं अराउंड 191 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। कंपनी के क्लाइंट्स कितने ऐड हुए, कितने क्लाइंट्स से कितने एम्प्लॉयज़ का एट्रिशन हुआ है, सब कुछ होता है।
वो सब कुछ देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है, ना कि सिर्फ ओवरव्यू करके। मैं तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होते हैं उसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर कंपनी की EPS भी देख सकते हैं। बेसिक EPS 14 था पिछले साल। इस साल आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 था पिछले साल। इस साल पिछले क्वार्टर में 14.37 था और इस साल 15 का जा चुका है। डाइल्यूटेड भी ऐसा ही है, 14.34 था लास्ट ईयर, अब पिछले क्वार्टर में 14.35 था। इस क्वार्टर में 14.99 है। तो अब कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हम थोड़ा चेक करेंगे। ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी मिलेगा। ठीक है, यह रहा कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कंपनी के IT कंपनी के मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसमें 11,000 करोड़ का पिछले साल कंपनी ने सेल्स किया था। पिछले क्वार्टर में 10,600 किया था और इस बार कंपनी ने 10,700 करोड़ का किया। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी में गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैसे रिटेल में देख सकते हैं 5,100 करोड़ का लास्ट ईयर था, अब इस बार 5,500 हुआ है, और मतलब पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 5,900। ये तो अच्छी थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है। कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं 4,500 था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4,400 और इस क्वार्टर में भी 4,400। यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट दिख रही है, जो आप बोल सकते हैं कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस है कम्युनिकेशन में। एनर्जी और यूटिलिटी में 4,400 था लास्ट ईयर, अब इस लास्ट क्वार्टर में 4,800 और इस क्वार्टर में 4,900। ठीक ठाक की ग्रोथ इधर देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चर में भी 4,600, 5,300 जो पिछले क्वार्टर, अब इस क्वार्टर में 5,500। हाईटेक में आप देख सकते हैं 2,900, 3,000 और 3,000 करोड़ का, मतलब फ्लैट ही है। पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर का फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। लाइफ साइंसेस भी आप देख सकते हैं 2,400 पिछले लास्ट ईयर था, पिछले क्वार्टर 2,700 और इस क्वार्टर 3,000 में है। अदर सेगमेंट भी आप देख सकते हैं 1,000 करोड़, 1,100, 1,200, सॉरी 1,200 और 1,200 सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा गिरावट कंपनी के BFSI मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल उसी में है, और प्लस आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ नहीं है। ये दोनों सेक्टर में कंपनी को और थोड़ा काम करना पड़ेगा। और आपको तो मालूम है फाइनेंशियल सर्विसेज तो यूरोप और UK में उनका बिजनेस ही थोड़ा कम स्लो चल रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उनके द्वारा इनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन कल मैंने जब TCS का रिजल्ट्स डिस्कस किया था, उसमें कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल है BFSI का सेगमेंट में अच्छा प्रॉफिट और अच्छा सेल भी उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन इन्फोसिस के मामले में थोड़ा नीचे है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का जो ये रहा इसका कंपनी का ओवरव्यू था रिजल्ट्स का। हम आगे देखेंगे कि दूसरे ब्रोकरेज या जो मेन वेबसाइट है जो मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, उन्होंने इनका क्या प्रोजेक्शन किया तो देखेंगे। तो इनका प्रोजेक्शन था कि मनी कंट्रोल के वेबसाइट में हूँ मैं, इनका प्रोजेक्शन था कि कंपनी का प्रॉफिट आएगा 6,100 करोड़ का, लेकिन आया एक्चुअल में 6,200, मतलब उनके एस्टिमेट को बीट किया है। और इकोनॉमिक टाइम्स का, ब्लूमबर्ग का, मिंट का और दूसरे ब्रोकरिंग हाउस, उनका सभी लोगों का दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी को उन सभी के एक्सपेक्टेशन को मीट ही करना है। कंपनी तो अपना एक परफॉर्मेंस दिखाती है, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते। कभी कभार एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते और कभी कभार हो जाते, लेकिन ये बड़ी कंपनियां होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको उनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कभी कभार ट्रेडर अपना पोजीशन बना लेते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो लोग एग्जिट करके चले जाते हैं। आपको शेयर्स में कभी कभार गिरावट आ जाती है अगर एक्सपेक्टेशन नहीं मिला हो तो। अगर मिल गया तो शेयर्स में उसी वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब शेयर्स में तेज़ी आ जाती है। इनका अगर ये रहा इनका, और इनका गाइडेंस भी है। कंपनी ने अपना गाइडेंस है जो 1.1 से 2.5% का नेक्स्ट क्वार्टर का इन्होंने गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ
तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। सो उन्होंने घटाया है 1.1% 2.5% इन्होंने दिया है, वही इन्होंने पिछली बार 1% से 3.5% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था, लेकिन वहाँ से इन्होंने कट करके 1 से 2.5% दिया है। मार्केट को शायद ये पॉइंट पसंद नहीं आएगा, वो देखना पड़ेगा कि कल सुबह मार्केट जो हमारे जो इंडियन मार्केट खुलेंगे तब शेयर्स में कैसी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आपको आज के शेयर्स देखना है तो आज का देख सकते हैं। रिजल्ट्स तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही पोस्ट हुए हैं बीएससी और एनएससी में, लेकिन जो आखिर के जो टाइम था उसी टाइम पर शेयर्स में गिरावट आ चुकी थी। शायद किसी को ऑलरेडी न्यूज़ था, इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी सेलिंग करके रखा हुआ था। इन्फोसिस अगर आपको मालूम है तो ये अमेरिकन बाज़ार में भी ट्रेड करता है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि उनका इनका जो रिज़ल्ट है उनको मार्केट को कैसा हुआ, पसंद आए कि नहीं आए करके हम उधर भी देख सकते हैं। अगर हम इन्फोसिस का एडीआर देखेंगे जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर ये डॉलर में है, 16.48 डॉलर है, रुपीस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6% का गिरावट है, ऑलमोस्ट 6.5% का गिरावट मार्केट दिखा रहे हैं। मतलब उनको शायद ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आए। ऐसा नहीं है कि अगर ये ऐसे रिजल्ट्स आए और कंपनी बर्बाद हो गई, नहीं, ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली कंपनी से ऐसा आता रहता है। और यही आप 1 महीने 2 महीने के बाद देखेंगे तो शेयर्स यहाँ से कहीं ऊपर जा चुका होगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म में ऐसा होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के कंपनी देती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स के जो एक्सपेक्टेशन थे वो कैसे थे करके हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको इन्फोसिस का जो टीसीएस का था वो दिखाया था। ईपीएस देख सकते हैं, ईपीएस जो एक्सपेक्टेशन था उसको मैच नहीं किया है। उनका था 14.99 का उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन एक्सपेक्टेड था 15.3, 0.92% का पीछे रहे हैं वो लोग। और रेवेन्यू में तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है 1.65% की ग्रोथ दिखाई है। ये रहा इन्फोसिस के बारे में। अगर हम आगे देखेंगे एचसीएल के बारे में, एचसीएल का रिजल्ट्स कैसा रहा। एचसीएल का भी आज ही था, इनका भी हम देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 12 रुपये का, उन्होंने 18 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था जो इन्फोसिस ने। टीसीएस ने एचसीएल ने 12 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका आपको लास्ट रिकॉर्ड डेट है अक्टूबर 20 के पहले आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे और आपको डिविडेंड मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड का जो पेमेंट डेट है 31 अक्टूबर तक आ जाएगा आपके अकाउंट में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस से जो उनका जो रिजल्ट्स है वो हम देखते हैं। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट क्वार्टर में और ईयर ऑन ईयर हम चेक करेंगे। 24,000 करोड़ का सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। ये आप देख सकते हैं 2022 सितंबर, मतलब सेम क्वार्टर पिछले साल। ये रहा 2023 सितंबर क्वार्टर जो कि इस लास्ट क्वार्टर था, और ये रहा यही क्वार्टर था, और 30 जून 2023 जो लास्ट क्वार्टर था। कंपनी का टोटल इनकम था 24,000 करोड़, क्लोज टू 24,900 है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 26,600 का सेल्स किया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने 27,000 करोड़ का सेल्स सबमिट किया है। उसी के साथ कंपनी का एक्सपेंस भी देख सकते हैं, 20,000 करोड़ का पिछले साल एक्सपेंस हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 21,900 हुआ और इसमें भी 21,900 ही हुआ है। सेल्स कंपनी का एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर को। उसी के साथ आप टोटल प्रॉफिट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। 4,500 लास्ट ईयर था, 4,600 पिछले क्वार्टर में था, और 5,000 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने पब्लिश किया है। टैक्स वैक्स सब डिडक्ट करके कंपनी का टोटल प्रॉफिट लास्ट ईयर 3,400, लास्ट क्वार्टर में 3,500 और इस क्वार्टर में 3,800। कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ ईपीएस भी देखेंगे। ईपीएस कंपनी का बेसिक्स देख सकते हैं 12.89 था लास्ट ईयर। लास्ट क्वार्टर में 13.05 था और इस क्वार्टर में 14.15 था। इस कंपनी ने भी अच्छा अपना प्रॉफिट और जो उनका जो सेल्स है अच्छी तरह से इन्होंने पब्लिश किया है और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। ये लार्ज कैप कंपनी होती है, इनमें आपको देख सकते हैं 500 करोड़ 300 करोड़ की बढ़ोतरी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। कभी कभार आप देख सकते हैं छोटे कंपनी का 500 करोड़ मतलब उनका कभी कभार पूरे साल का प्रॉफिट
होता है, लेकिन इनका तो एक क्वार्टर ये लोग इतना ग्रोथ देते चले जाते हैं। सो ये स्लोली बढ़ते हैं। वैसे आपका शेयर प्राइस भी उसी के इक्वलेंट, उसी के साइड बाय साइड चलता ही रहता है। सो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट में अगर फिर से वापस आया तो सो इनका जो आपका जो ये था इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते 3800 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने पब्लिश किया है। वही इनका मनी कंट्रोल का एस्टिमेशन था कि 3700 करोड़ आएगा करके। सो एस्टिमेशन को कंपनी ने बीट किया है और प्लस आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.14% का ग्रोथ भी कंपनी ने पब्लिश डिक्लेयर किया है। सो आज का कंपनी का शेयर प्राइस हम शेयर प्राइस देख सकते हैं। सो आज कंपनी का शेयर था 1.78% का गिरावट ही थी, ठीक था, कोई ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में भी गिरावट थी। सो शायद पूरा आईटी इंडेक्स में भी गिरावट थी, इसलिए इनमें भी दिख रहा था। सो ऐसा कोई बात नहीं कि रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब है, कंपनी के रिजल्ट्स मुझे तो पसंद आए हैं। सो ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि आप मेरे जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके बेसिस पर आप जाके शेयर्स बाय करेंगे, नहीं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना कि मैं कोई सभी का रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ। मैं सिर्फ आपको ओपिनियन दिखाता हूँ और आपको ये जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को पता चले कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस जब स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं सो उनको कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं उनको। सो मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आपको फुल जो पूरा जो उनका क्वार्टर रिजल्ट का जो PDF होता है उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। सो उसमें कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। ओके दोस्तों, कल फिर से हम ऐसे कोई और एक दोस्तों वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।